हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CDS 2020 के एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अल बरूनीज किताब उल हिंद वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो अल बरूनी द्वारा लिखी गई किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? अरेबिक लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द प्रज्ञान रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान 2 मिशन हैड हाउ मेनी व्हील्स। तो चंद्रयान 2 मिशन में जो प्रज्ञान रोवर का यूज किया गया था उसमें कितने पहिए थे? तो 6 पहिए थे। ऑप्शन नंबर डी 6 व्हील्स इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता went to China as the envoy of which one of the following Delhi Sultans। तो इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? दोस्तों, इब्न बतूता जो है वह मोरक्को का यात्री था और वह मोहम्मद बिन तुगलक का इन्वॉय बन के चाइना गया था। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्किटेक्ट ऑफ राम टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अयोध्या। तो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके आर्किटेक्ट का नाम बताइए। चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इनमें से कौन सा देश जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है उरुग्वे। ऑप्शन नंबर डी, उरुग्वे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, in August 2020, a blast has taken place at Beirut, killing about 100 people and 1,000 wounded. The blast was caused by। तो लेबनान की राजधानी बेरूत में अगस्त 2020 में एक ब्लास्ट हुआ था। वह किसके कारण हुआ था? अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। ठीक है, ये काफी न्यूज में था। अगला क्वेश्चन, द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सप्त क्रांति 7 रिवोल्यूशंस वॉज प्रपोज्ड बाय। तो सप्त क्रांति की धारणा किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई थी, बनाई गई थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा। इसको समाजवाद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो NDMA किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द त्रिवेणी संघ वॉज फॉर्म्ड बाय। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक त्रिवेणी संघ बनाया गया। किनके द्वारा? अहीर और कुर्मी के द्वारा। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हु अमंग द फॉलोइंग रोट सतपत्र सीरीज। तो सतपत्र सीरीज किसके द्वारा चलाई गई 19th सेंचुरी में? GH देशमुख, गोपाल हरि देशमुख द्वारा सतपत्र सीरीज चलाई गई। ठीक है, यह इंडियन प्रेस हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम रिट्स आर इशूड बाय। तो भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट्स किसके द्वारा इशू की जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे? BN राव। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था BN राव ने ही प्रिपेयर किया था। लेटर इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनको जज बनाया गया। ठीक है, BN राव इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फिलोसफी ऑफ बम। तो द फिलोसफी ऑफ बम किसके द्वारा लिखी गई थी? यह है भगवती चरण बोहरा जी द्वारा। ठीक है, ये क्रांतिकारी थे जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से बिलोंग करते थे और इन्हीं के द्वारा द फिलोसफी ऑफ बम लिखी गई थी, भगवती चरण बोहरा। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई? दोस्तों, मुख्यतः इसके 4 संस्थापक थे, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैपिस्टा, NM जोशी और दीवान चमनलाल। तो इसमें कौन सा नाम है? NM जोशी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NM जोशी। अगला क्वेश्चन, Who among the following formed the सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन इन 1914। तो सेवा समिति बॉय स्काउट की स्थापना 1914 में किसके द्वारा की गई? श्री राम वाजपेयी द्वारा। अगला है,
द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल, तो किस प्रकार की सॉइल है इंडिया के सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया में? इंटो एंटीसोल्स टाइप की सॉइल है, यानी कि एलुवियल सॉइल जो होती है वो एंटीसोल्स कैटेगरी में आती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा बोला गया है दोस्तों? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टैक्सोनॉमी सिस्टम द्वारा, ठीक है, ये रेफरेंस मैंने वहां से लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद? तो मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? गुरदासपुर, पंजाब से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर? इन ऑप्शंस में से इक्वेटर के सबसे नजदीक कौन सी सिटी है, कौन सा शहर है? तो सिंगापुर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, इन ऑप्शंस में से सिंगापुर जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है इक्वेटर के। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल इन अ ईयर? तो इसका आंसर है लेह। लेह जो है साल में सबसे कम जो है रेनफॉल प्राप्त करता है, 50 सेंटीमीटर से भी लेस एनुअल रेनफॉल यहाँ पर होता है, लेह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द नेशनल लिबरेशन फेडरेशन? जिसको कि लिब्रा पार्टी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है तेज बहादुर सप्रू एंड MR जयकर। दोस्तों ये जो है, जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, यह किसके द्वारा बनाया गया था? तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। बेसिकली इसके 4 फाउंडर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, TB सप्रू, S श्रीनिवास शास्त्री और MR जयकर। अब इसमें TB सप्रू और MR जयकर का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये नहीं है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स वॉज अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट? तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का ह्यूमन ट्रायल्स के लिए किसको अप्रूवल मिल गया है? तो यह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893? तो 1893 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खान, इनके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है ना, MAODA की 1893 में। अगला क्वेश्चन है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस भाग में आता है? तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो पार्ट 2 के अंतर्गत आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है पार्ट 2, ठीक है। अगला है, द 4 प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन? तो सूर्य के सबसे निकटवर्ती जो 4 ग्रह हैं उन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर पार्थिव ग्रह, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं जो कि सूर्य के सबसे क्लोजेस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ दिलाई गई? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम बताना है, महिंदा राजपक्षे। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है दोस्तों गोटबाया राजपक्षे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि प्रेसिडेंट और उसमें प्राइम मिनिस्टर में, तो प्राइम मिनिस्टर जो है महिंदा हैं और प्रेसिडेंट गोटबाया हैं, दोनों भाई हैं, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सेवा मुक्त विमान वाहक पोत है? ठीक है ना, जिसको कि डिकमीशन्ड कर दिया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। डिकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? INS विराट, ठीक है ना, डिकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विराट, इसको डिकमीशन कर दिया गया, काफ़ी पुराना हो गया था। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट गिब्स, तो गर्म होने पर लेड नाइट्रेट क्या देता है दोस्तों? PbO और NO2, ठीक है ना। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट गिब्स PbO एंड NO2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो यूनियन टेरिटरीज है वह भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है उसका एरिया जो है सबसे कम है यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ब्यूनस आयरस एंड मोंटेविडियो किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है और मॉन्टेविडियो जो है ये रिवर प्लेट के किनारे पे स्थित है। इसको रियो डी ला प्लाटा भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में वहाँ की, ठीक है ना। इस रिवर को रियो डी
ला प्लाटा भी कहा जाता है। तो रिवर प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन होगा? 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन हरियाणा। कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला है, इनमें से कौन सी एक जो प्रवाल भित्ति नहीं है, कोरल रीफ नहीं है? तो दोस्तों क्यूसू जो आइलैंड है जापान का, इट इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? जो इरेप्टेड वल्केनो होते हैं और हॉट स्प्रिंग्स के लिए फेमस है। यहाँ पर कोरल रीफ नहीं पाई जाती हैं। तो क्यूसू आइलैंड जापान इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है कि जो शकुंतला देवी थी, मैथमेटिशियन थी इंडिया की, उनके ऊपर जो फिल्म बनी है उसमें शकुंतला देवी का किरदार किसके द्वारा निभाया गया है? तो इसका आंसर है विद्या बालन द्वारा। अभी शकुंतला नाम की मूवी आई थी, ठीक है, और विद्या बालन ने इंडिया की मैथमेटिशियन शकुंतला देवी का किरदार इसमें निभाया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला है, 12 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, और वर्ल्ड एलिफेंट डे भी इस दिन मनाया जाता है। एलिफेंट डे और इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है। एक नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में, वो मनाया जाता है 12 जनवरी को प्रतिवर्ष। ठीक, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त, ध्यान रखिएगा। अगला है, और इसको 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी पर फैटमैन और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, किस देश में टुंड्रा वायुम नहीं है? तो टुंड्रा मतलब कोल्ड रीजन्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत ठंडे ठंडे कोल्ड डेजर्ट्स भी इनको बोलते हैं। तो बेलारूस इसका राइट आंसर है। बेलारूस में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न, इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर कर दूंगा, 120 क्वेश्चन पूरे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।